करवा चौथ की व्रत कथा। एक थी वीरो कुड़ी। वो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। बहुत लाडली थी। एक बार वो अपने मायके आई हुई थी और उसी दौरान करवा चौथ का व्रत वाला दिन आया। सारा दिन वो बैठ के कसीदा काटती रही। शाम को उसके भाई जब घर आए तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आ जाओ सब मिलकर खाना खाते हैं। तो उसने कहा, नहीं, मेरा तो करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, कत्ती ना टेरी ना, कूंच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुई चिता पाई ना, मैलड़ा तुई ना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। भाइयों को बहुत भूख लगी थी और उन्हें यह भी लग रहा था कि बहन का तो चेहरा मुरझा गया है भूख के कारण। तो उन्होंने जंगल में जाकर आग जलाई और उसके सामने एक चादर तान दी। तो आग का प्रतिबिंब उस पर ऐसा लग रहा था मानो चांद हो। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, कत्ती ना टेरी ना, कूंच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुई चितागा पाई ना, मैलड़ा तोई ना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि देखो तुम्हारा चांद निकल आया है, दर्शन कर लो और अर्घ चढ़ाकर खाना खा लो। तो वीरो कुड़ी बोली, नहीं नहीं, मैं तो अपने भाभीियों के साथ ही अर्घ चढ़ाऊंगी और फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। भाइयों ने कहा कि अरे, ये चांद तो तुम्हारा है, भाभीियों का चांद अलग से निकलेगा। वीरो कुड़ी बहुत भोली थी, वो कुछ समझ नहीं पाई और उसने ज़्यादा तर्क वितर्क किए बिना ही अपने भाइयों की बात मान ली और उस चांद को अर्घ देकर खाना खा लिया। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, कत्ती ना टेरी ना, कूंच रखड़ा फेरी ना, पान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ऐसा करते ही उसका पति जो अपने घर पर ही था वो मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके पूरे शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। अब वीरो कुड़ी को अपने ससुराल से संदेश आया कि उसका पति काफ़ी बीमार हो गया है। तो वो भागी भागी अपने ससुराल पहुंची। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, कत्ती ना टेरी ना, कूंच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुई चितागा पाई ना, मैलड़ा तोई ना। वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। उसने अपने पति को उस हालत में देखा तो उसे बहुत धक्का लगा, परंतु उसने अपने आप को संभाला और अपनी गोद में अपने पति का सिर रखकर उसके शरीर में से सुइयां निकालने लगी। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया और उनकी गली में एक करवा बेचने वाला आया और उसने घर के बाहर से आवाज़ लगाई कि करवा ले लो, करवा ले लो। अब वो जो रानी थी वो सोचने लगी कि मैं अब करवा लेने जाऊंगी तो मैं अपने पति के सिर को ज़मीन पर कैसे रखूं। तो अब वो करवा लेना भी ज़रूरी था, नहीं तो वो चला जाता करवा वाला। तो उसने उसके शरीर में 2-4 सुइयां रह गई थी। उसने अपनी दासी को बोला कि तुम मेरे पति को पति के सिर को अपनी गोद में रख लो, मैं तब तक करवा लेकर आती हूँ। दासी ने ऐसा ही किया और जो 2-4 सुइयां बची थी उसको दासी ने निकाल दिया। जैसे ही उसने अंतिम सुई निकाली, राजा को होश आ गया और वो उठ के बैठ गया और उसने सोचा कि मैं जिसके गोद में सिर रख के सोया हुआ था वो मेरी पत्नी ही है। उसने उसे रानी समझ लिया।
अब रानी जब बाहर से करवा लेकर आई तो उसने देखा कि मेरे तो राजा को होश आ गया है, और उसने लेकिन दासी को ही पत्नी समझ लिया है और वो उसे रानी बना बैठा है। तो इस तरह से अब रानी जो थी वो दासी हो गई और जो दासी थी वो रानी हो गई। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, कत्ती ना टेरी ना, कूंच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुई चिता का पाई ना, मैलड़ा तुई ना, वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। कुछ दिन बीते तो राजा को शहर जाना पड़ा किसी काम से। तो राजा ने रानी से पूछा, जो दासी थी लेकिन वो रानी बनी हुई थी, उससे पूछा कि तुम्हारे लिए शहर से कुछ लाऊं? तो रानी ने अपनी पूरे सामान की सूची बनाकर राजा को थमा दी। फिर राजा ने उस दासी से पूछा जो पहले रानी थी कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो दासी बोली, मेरे लिए बस एक गुड़िया ले आना। राजा दोनों के कहे अनुसार उनका सामान ले आया। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, कत्ती ना टेरी ना, कूंच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, मैलड़ा तोवी ना, सुई चिता का पाई ना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। अब दासी जो पहले रानी थी हर रोज रात को अपनी गुड़िया से बातें करती और अपनी आप बीती सुनाती और बोलती। इस प्रकार वो रानी थी और वो दासी हुई, और जो दासी थी वो रानी बनी। तो राजा के कानों में उसका संवाद पड़ता। जब वो राजा ये सुनता तो उसे बड़ा अटपटा लगता। एक दिन हिम्मत करके उसने दासी से पूछ ही लिया, इसका क्या मतलब है कि रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई? तब दासी ने अपनी आप बीती सुनाई। तो राजा को समझ आ गया कि ये तो उसी की कहानी है, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने दासी को रानी बना दिया। और जो पहले रानी थी वो फिर से रानी बन गई, और जो दासी रानी बनी हुई थी वो फिर से दासी बन गई। और इस तरह से ये कथा समाप्त होती है। तो इस तरह जैसे राजा का रानी के सुहाग की रक्षा हुई, भगवान इस तरह से सारी सुहागिन के सुहाग की रक्षा करें। जय वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, कत्तलवी टेरलवी, कूंच रखड़ा फेरलवी, वान पैर पालवी, सुत्तेनु जगालवी, रुठेनु मनालवी, वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा।